प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे बाल राम कथा के प्रथम पाठ अवधपुरी में राम के प्रश्न अभ्यास। और इसी के साथ आगे के जो पाठ है दंडकारण्य में 10 वर्ष, वहां तक के हम प्रश्न अभ्यास एक साथ ही करेंगे। प्रश्न एक है। प्रश्न एक, रामायण के रचनाकार कौन थे? उत्तर, रामायण के रचनाकार वाल्मीकि थे। प्रश्न दो, राजा दशरथ के कुलगुरु कौन थे? उत्तर, राजा दशरथ के कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ थे। प्रश्न तीन, राजा दशरथ ने अपनी चिंता के संबंध में चर्चा किनके साथ की? उत्तर, राजा दशरथ ने अपनी चिंता के संबंध में चर्चा महर्षि वशिष्ठ के साथ की। आगे देखिए। प्रश्न चार, राजा दशरथ को पुत्रेष्टि की सलाह किसने दी थी और किसकी देखरेख में हुआ? उत्तर, राजा दशरथ को पुत्रेष्टि यज्ञ की सलाह महर्षि वशिष्ठ ने दी थी और ऋष्यशृंग या श्रृंगी ऋषि भी उनका नाम है की देखरेख में संपन्न हुआ था यज्ञ। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा दशरथ ने कौन सा यज्ञ किया? पुत्र प्राप्ति के लिए राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया। यज्ञशाला कहाँ बनाई गई? यज्ञशाला सरयू नदी के किनारे बनाई गई। यज्ञ में किन्हें आमंत्रित किया गया? यज्ञ में अनेक राजाओं और ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया गया। प्रश्न 8, किस देवता के आशीर्वाद से राजा दशरथ को संतान प्राप्ति हुई? उत्तर, अग्नि देवता के आशीर्वाद से राजा दशरथ को संतान प्राप्ति हुई। प्रश्न 9, राजकुमार राम का जन्म कब हुआ था? उत्तर, राजकुमार राम का जन्म चैत्र माह की नवमी के दिन हुआ था। प्रश्न 10, राजा दशरथ के पुत्रों तथा उनकी माताओं के नाम लिखिए। उत्तर, रानी कौशल्या, राम, रानी कैकेयी, भरत, रानी सुमित्रा, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। प्रश्न 11, खेलकूद में लक्ष्मण प्राय किसके साथ रहते थे? उत्तर, खेलकूद में लक्ष्मण प्राय राम के साथ रहते थे। अब दूसरे पाठ के प्रश्न अभ्यास करते हैं, जंगल और जनकपुर। प्रश्न 1, महर्षि विश्वामित्र राम लक्ष्मण को अपने साथ वन में क्यों लेकर गए थे? उत्तर, महर्षि विश्वामित्र राम लक्ष्मण को ताड़का के वध के लिए अपने साथ वन में लेकर गए थे। प्रश्न 2, राजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र किस ओर बढ़े? उत्तर, राजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र सरयू नदी की ओर बढ़े। प्रश्न 3, अयोध्या नगरी सरयू नदी के किस तट पर थी? उत्तर, अयोध्या नगरी सरयू नदी के दक्षिणी तट पर थी। प्रश्न 4, महर्षि विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को कौन सी विद्या सिखाई? उत्तर, महर्षि विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को बला अति बला नाम की विद्याएं सिखाई। इन्हें सीखने के बाद कोई उन पर प्रहार नहीं कर सकेगा, उस समय भी नहीं जब वे नींद में हो। प्रश्न 5, राजकुमारों के चेहरों पर थकान का कोई चिन्ह क्यों नहीं था? उत्तर, दोनों राजकुमार उत्साहित थे, इसलिए उनके चेहरों पर थकान का कोई चिन्ह नहीं था। प्रश्न 6, चिड़ियों के झुंड कहाँ जा रहे थे? उत्तर, चिड़ियों के झुंड अपने बसेरे की ओर लौट रहे थे। प्रश्न 7, आसमान का रंग कैसा हो गया था? उत्तर, आसमान का रंग मटमैला लाल हो गया था। प्रश्न 8, ताड़का के कितने पुत्र थे और उनके क्या नाम थे? उत्तर, ताड़का के 2 पुत्र थे और उनके नाम सुबाहु और मारीच थे। प्रश्न 9, मिथिला के राजा कौन थे? उत्तर, मिथिला के राजा जनक थे। प्रश्न 10, राजा जनक ने सीता के विवाह के लिए क्या प्रतिज्ञा की थी? उत्तर, राजा जनक ने सीता के विवाह के लिए प्रतिज्ञा की थी, जो शिव धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसके साथ सीता का विवाह होगा। प्रश्न 11, राजा जनक के छोटे भाई का क्या नाम था? उनकी पुत्रियों के नाम लिखें। उत्तर, राजा जनक के छोटे भाई का नाम कुशध्वज था। उनकी 2 पुत्रियों के नाम हैं मांडवी और श्रुतकीर्ति। अब देखिए तीसरे पाठ के प्रश्न उत्तर। 2 वरदान। प्रश्न 1,
अपने नाना केकय राज के यहाँ कौन गए हुए थे? उत्तर, अपने नाना केकय राज के यहाँ भरत और शत्रुघ्न गए थे। प्रश्न 2। राजा दशरथ के मन में एकमात्र इच्छा क्या थी? राजा दशरथ के मन में एकमात्र इच्छा थी कि राम का राज्याभिषेक हो। प्रश्न 3। राम के अयोध्या वापस लौटने पर राजा दशरथ ने क्या किया? उत्तर, राम के अयोध्या वापस लौटते ही राजा दशरथ ने राम को राजकाज में शामिल करना शुरू कर दिया। प्रश्न 4। केकई की दासी का क्या नाम था? उत्तर, केकई की दासी का नाम मंथरा था। प्रश्न 5। भरत और शत्रुघ्न किस समय अयोध्या में नहीं थे? उत्तर, जब राम के राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही थी तब भरत और शत्रुघ्न अयोध्या में नहीं थे। प्रश्न 6। राज्याभिषेक की तैयारियों को मंथरा ने पहले क्या समझा? उत्तर, राज्याभिषेक की तैयारियों की चहल पहल को मंथरा ने कोई अनुष्ठान समझा। प्रश्न 7। कोप भवन में कौन चली गई? उत्तर, कोप भवन में केकई चली गई। प्रश्न 8। केकई ने कौन से 2 वरदान राजा दशरथ से मांगे? उत्तर, रानी केकई ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे। पहले वरदान में मांगा कि राम की जगह भरत का राज्याभिषेक हो। दूसरे वरदान में मांगा कि राम को 14 वर्ष का वनवास हो। आइए अब देखते हैं चौथे पार्ट, राम का वनगमन के प्रश्न अभ्यास। प्रश्न 1। महर्षि ने महामंत्री को महाराज को देखने के लिए कहाँ भेजा? महर्षि ने महामंत्री को महाराज को देखने के लिए राजभवन भेजा। प्रश्न 2। नगरवासी रात भर किसकी तैयारी में लगे हुए थे? उत्तर, नगरवासी रात भर राज्याभिषेक की तैयारी में लगे हुए थे। प्रश्न 3। महामंत्री सुमंत्र असहज क्यों थे? उत्तर, महामंत्री सुमंत्र असहज इसलिए थे क्योंकि पिछली शाम से किसी ने महाराज को नहीं देखा था। प्रश्न 4। राजा दशरथ धरती पर कब गिर पड़े? उत्तर, जब रथ राजा दशरथ की आंखों से ओझल हो गया तब वह धरती पर गिर पड़े। प्रश्न 5। महाराज दशरथ की राज्य की सीमा कहाँ समाप्त होती थी? उत्तर, महाराज दशरथ के राज्य की सीमा सई नदी के तट पर समाप्त होती थी। प्रश्न 6। श्रृंगवेरपुर गांव में राम किसके अतिथि थे? श्रृंगवेरपुर गांव में राम निषाद राज के अतिथि थे। प्रश्न 7। सुमंत्र का खाली रथ देखकर लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी? उत्तर, लोगों ने रथ को घेर लिया और राम के बारे में पूछने लगे। प्रश्न 8। भरत को उनके नाना के घर से तुरंत क्यों बुलाया गया? उत्तर, राजा दशरथ की मृत्यु के बाद सबकी राय थी कि राजगद्दी खाली नहीं रहनी चाहिए, इसलिए भरत को उनके नाना के घर से तुरंत बुलाया गया। अब है 5वां पार्ट, चित्रकूट में भरत। प्रश्न 1। जब राजा दशरथ की मृत्यु हुई तब भरत कहाँ थे? उत्तर, जब राजा दशरथ की मृत्यु हुई तब भरत अपने ननिहाल केकय राज्य में थे। प्रश्न 2। भरत के नाना कौन थे? उत्तर, भरत के नाना केकय राज थे। प्रश्न 3। केकय राज ने भरत को कितने रथों और सेना के साथ विदा किया? उत्तर, केकय राज ने भरत को 100 रथों और सेना के साथ विदा किया। प्रश्न 4। भरत अयोध्या कितने दिनों में पहुँचे? उत्तर, भरत अयोध्या 8 दिनों में पहुँचे। प्रश्न 5। भरत क्या सुनते ही शोक में डूब गए? उत्तर, यह सुनते ही कि भरत शोक में डूब गए कि उनके पिता राजा दशरथ का निधन हो गया है। प्रश्न 6। राजा दशरथ के मुंह कौन से अंतिम 3 शब्द निकले? उत्तर, राजा दशरथ के मुंह से अंतिम 3 शब्द निकले, हे राम, हे सीते, हे लक्ष्मण। प्रश्न 7। भरत को पहाड़ी पर किसकी छवि दिखी? उत्तर, भरत को पहाड़ी पर राम की छवि दिखी। प्रश्न 8। भरत किस बात के लिए साहस नहीं जुटा पा रहे थे? उत्तर, भरत इस बात के लिए साहस नहीं जुटा पा रहे थे कि वे भाई राम को किस प्रकार सूचना दे कि पिता दशरथ नहीं रहे। प्रश्न 9। माताएं किसको और क्यों देखकर दुखी हुई? उत्तर, माताएं सीता को तपस्विनी के वेश में देखकर दुखी हुई। प्रश्न 10। राम माता केकई से वन में किस प्रकार मिले? उत्तर, राम ने सहज भाव से माता केकई को प्रणाम किया। प्रश्न 11। भरत ने राम से क्या विनती की? उत्तर,
भरत ने राम से राजग्रहण का आग्रह किया और विनती की कि वो अयोध्या लौट चले। छठा पाठ, दंडक वन में 10 वर्ष। प्रश्न 1, क्षरभंग मुनि के आश्रम में मुनियों ने राम को क्या दिखाया? उत्तर, क्षरभंग मुनि के आश्रम में मुनियों ने राम को हड्डियों का ढेर दिखाया। प्रश्न 2, चित्रकूट और अयोध्या में कितनी दूरी थी? उत्तर, चित्रकूट और अयोध्या में 4 दिन की दूरी थी। मतलब चित्रकूट अयोध्या से 4 दिन की दूरी पर था। प्रश्न 3, राक्षस ऋषि मुनियों को किस प्रकार कष्ट देते थे? उत्तर, राक्षस ऋषि मुनियों के अनुष्ठानों में विघ्न डालकर कष्ट देते थे। प्रश्न 4, कौन विंध्याचल पार करने वाले पहले ऋषि थे? उत्तर, अगस्त्य ऋषि विंध्याचल पार करने वाले पहले ऋषि थे। प्रश्न 5, पंचवटी के मार्ग पर राम को कौन सा प्राणी मिला? उत्तर, पंचवटी के मार्ग पर राम को विशालकाय गिद्ध जटायु मिला। प्रश्न 6, लक्ष्मण ने जटायु को क्या समझा? उत्तर, लक्ष्मण ने जटायु को मायावी राक्षस समझा। प्रश्न 7, सीता को पकड़ने वाले राक्षस का क्या नाम था? उत्तर, सीता को पकड़ने वाले राक्षस का नाम विराध था। प्रश्न 8, पंचवटी कहाँ पर थी? पंचवटी गोदावरी नदी के तट पर थी। प्रश्न 9, कौन राम को देखकर उन पर मोहित हो गई? उत्तर, राम को देखकर शूर्पणखा उन पर मोहित हो गई। प्रश्न 10, शूर्पणखा की क्या इच्छा थी? उत्तर, शूर्पणखा राम से विवाह करना चाहती थी। प्रश्न 11, शूर्पणखा ने अपना क्या परिचय दिया? उत्तर, शूर्पणखा ने बताया कि वह रावण और कुंभकर्ण की बहन है और अविवाहित है। प्रश्न 12, किसने शूर्पणखा के नाक कान काट लिए? उत्तर, लक्ष्मण ने शूर्पणखा के नाक कान काट लिए। प्रश्न 13, शूर्पणखा रोती बिलखती किसके पास गई? उत्तर, शूर्पणखा रोती बिलखती अपने भाई खर और दूषण के पास गई। प्रश्न 14, खरदूषण ने राम से बदला लेने के लिए कितने राक्षस भेजे? उत्तर, खरदूषण ने राम से बदला लेने के लिए 14 राक्षस भेजे। प्रश्न 15, खरदूषण की सेना और राम में घमासान युद्ध हुआ। युद्ध में किसकी विजय हुई? उत्तर, युद्ध में राम की विजय हुई। प्रश्न 16, किस राक्षस ने रावण को युद्ध का पूरा विवरण बताया? उत्तर, अकंपन नाम के राक्षस ने रावण को युद्ध का पूरा विवरण बताया। प्रश्न 17, मायावी मारीच ने किसका रूप धारण किया? उत्तर, मायावी मारीच ने हिरण का रूप धारण किया। प्रश्न 18, रावण ने किसका रूप धारण किया? उत्तर, रावण ने तपस्वी का रूप धारण किया। प्रश्न 19, सीता किस पर मुग्ध हो गई? उत्तर, सीता सोने के हिरण पर मुग्ध हो गई। प्रश्न 20, मारीच किसका पुत्र था? उत्तर, मारीच ताड़का का पुत्र था। यहाँ प्रश्न अभ्यास समाप्त होते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।